हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि लेजी लोडिंग क्या है। सो एवरीवन नोज कि लेजी लोडिंग क्या है और लेजी लोडिंग अपने को क्यों यूज करना पड़ता है अपने एंगुलर एप्लीकेशन में। कंसिडर करो मेरे पास बहुत सारे कंपोनेंट है यार, बहुत सारे मॉड्यूल है और मैं एट ए टाइम उसको लोड कर रही हूँ बाय यूजिंग जो अपनी बाय डिफॉल्ट लोडिंग रहती है ना, या बाय डिफॉल्ट अपना एंगुलर एप्लीकेशन उसको ईगर लोडिंग बोलते हैं। ठीक है, सो बाय यूजिंग ईगर लोडिंग अपन लोड कर रहे हैं तो अपना कैसे करते हैं, यूजर परफॉर्मेंस स्लो होता है। कैसे, कभी आपने नोटिस किया होगा तो देखो, इफ यू हैव मल्टीपल कंपोनेंट्स इन योर कंपोनेंट तो एट ए टाइम जैसे भी अपन एप्लीकेशन लोड करते या फिर राउटिंग पे क्लिक करते नाउ बार पे, सो एट ए टाइम वो क्या कर रहा है, अपना पूरा एप्लीकेशन लोड कर रहा है। सो परफॉर्मेंस वाइज वो स्लो हो रहा है। बट लेजी लोडिंग क्या करता है, कंसिडर करो एक राउटिंग है मेरे पास, वहां पे मेरे पास 4-5 राउट्स है। होम राउट से, कार्ट राउट है, चेकआउट राउट से। सो जैसे मैंने कार्ट पे क्लिक किया ना तो वो सिर्फ रिलेटेड टू कार्ट कंपोनेंट और कार्ट मॉड्यूल ही डेटा लोड करेगा। सो उसके सो वो क्या होगा, मेरा परफॉर्मेंस फास्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि मेरे पास वही मॉड्यूल लोड कर रही हूँ जिसकी मुझे जरूरत है। करेक्ट, यही एक यूज है लेजी लोडिंग का। सो मैं एक एग्जांपल क्रिएट कर रही हूँ लेजी लोडिंग में। जैसे देखो, कंसिडर करो एक अपने पास ई कार्ट एप्लीकेशन। ई कार्ट एप्लीकेशन क्या करते हैं, मल्टीपल मॉड्यूल मिला के एक ई कार्ट एप्लीकेशन बनते हैं। वैसे ही सेम देखो, एक मैं कंपोनेंट क्रिएट कर रही हूँ। होम मॉड्यूल, प्रोडक्ट मॉड्यूल, कार्ट मॉड्यूल एंड एडमिन मॉड्यूल। एडमिन मॉड्यूल मतलब वो एडमिन जो एडमिन यूजर, मतलब एडमिन के यूज के लिए, अपने कोई उसका लेना देना नहीं है, बट क्रिएट कर रहे हैं अपन। देखो, सो अंडर द ऐप में एक फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ मॉड्यूल का। ठीक है, अंडर द मॉड्यूल में क्या क्रिएट करती, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, एनजी जनरेट मॉड्यूल फॉर होम। होम के लिए मैं मॉड्यूल क्रिएट करती हूँ विथ इट्स राउटिंग फाइल। सो ये क्या हो जाएगा, एक मॉड्यूल क्रिएट हो जाएगा होम का विथ राउटिंग फाइल अंडर द होम। देखो, हो गया। और इसी होम में मैं क्रिएट करती हूँ एक अपना होम का कंपोनेंट, एनजी एनजी जनरेट कंपोनेंट होम। ठीक है, हो गया मेरा एक होम का कंपोनेंट। फिर मैं अभी होम मॉड्यूल सिर्फ एक होम का कंपोनेंट कंसिडर करेगा क्या, नहीं, डैशबोर्ड भी रहेगा होम का। मतलब कंसिडर करो होम में एक डैशबोर्ड भी है, सो मैं होम डैशबोर्ड दे देती हूँ ताकि इजी टू आइडेंटिफाई हो जाए, होम डैशबोर्ड। ठीक है, ये हो गया मेरा होम का डैशबोर्ड। ऐसे एक मॉड्यूल में मेरे मल्टीपल कंपोनेंट रहेंगे। करेक्ट। अभी उसकी राउटिंग फाइल देखो, ऐसी है एम्प्टी, जैसे ऐप राउट्स की रहती है वैसे ही, और इसका एक मॉड्यूल फाइल। करेक्ट, ये हो गया अपना होम का मॉडल। देन मैं अगेन एक मॉड्यूल क्रिएट करती हूँ, एनजी जनरेट मॉड्यूल फॉर कार्ट। ओके, हाइफन हाइफन राउटिंग, कार्ट के लिए करती हूँ मैं। कार्ट का क्रिएट हो रहा मेरा। ठीक है, फिर विथ कार्ट में क्या क्रिएट करती हूँ, एनजी जनरेट कार्ट लिस्ट। मतलब जो भी अपन आइटम्स कार्ट में ऐड कर देते ना वो, सॉरी, एनजी जनरेट कंपोनेंट कार्ट लिस्ट, जो आइटम अपन कार्ट में ऐड करते हैं वो। फिर अपन कार्ट को चेकआउट भी कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे कार्ट चेकआउट भी डाल देती हूँ। फिर अपन कार्ट में नहीं, क्या जो अपन सिर्फ सेव करके रखते हैं, मतलब विश लिस्ट, खरीदते नहीं बट सिर्फ विश लिस्ट कर सकते हैं कार्ट में, वो ये भी मेरा एक कंपोनेंट हो गया। तो ये मेरे कार्ट के अंदर आ गए इतने सारे कंपोनेंट। देन कंसीडर करो कौन सा था मेरा, एक एडमिन एंड प्रोडक्ट। अगेन मैं मॉड्यूल में जाती हूँ और एनजी जनरेट मॉड्यूल फॉर प्रोडक्ट, हाइफन हाइफन राउटिंग। अभी प्रोडक्ट पे भी कंसिडर करो, अपने पास मल्टीपल रहते हैं, लाइक प्रोडक्ट में तो बहुत सारे रहते हैं कि क्या प्रोडक्ट अपने को बाय करना है, वो एनजी जनरेट कंपोनेंट प्रोडक्ट आइटम प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, देन प्रोडक्ट में क्या रह सकते हैं अगेन, प्रोडक्ट का एक डैशबोर्ड जहाँ पे अपन मल्टीपल अपने कैटलॉग दिखाएंगे कि कौन सा कैटलॉग में से अपने को चूज करना है वो। ये हो गया अपना प्रोडक्ट का मॉडल। ठीक है, अपन ये इतने बनाते हैं फिलहाल। अभी मिसकेक, ये हो गया अपना नॉर्मल एंगुलर का एप्लीकेशन जो यहाँ पे है। सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं ऐप component डॉट एच टी एम एल को अपना एम्प्टी कर देती हूँ और यहाँ पे मैं अपने सिंपल नैव क्रिएट करके राउटिंग पर क्रिएट कर देती हूँ। पहले है मेरे पास होम, देन मेरे पास होम में मतलब डैशबोर्ड डाल देती मैं।
देन कार्ट है मेरे पास। देन कार्ट की लिस्ट है मेरे पास। ठीक है। देन अगेन आई हैव, यहाँ पे राउटर आउटलेट ऐड कर देते हैं मैं सबसे पहले। राउटर आउटलेट कार्ट में, और क्या है, कार्ट विश लिस्ट, कार्ट विश लिस्ट। ठीक है, ये हो गया मेरा कार्ट का डेटा। इसको अच्छे से फॉर्मेट कर लेते हैं और जस्ट अपन स्क्रॉल करके देख देते हैं कि कैसे दिख रहा है। ये मेरा होम कंपोनेंट, देन कार्ट, कार्ट लिस्ट और कार्ट विश लिस्ट। ओके, कार्ट चेकआउट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। ओके, ये हो गया अपना नॉर्मल राउटिंग का फाइल। मतलब आपको पता चल गया क्या कर रहा है। जैसे मैं होम पे क्लिक करूंगी तो मेरा होम का मॉड्यूल है वो मतलब रेंडर होना चाहिए। देन कार्ट का, देन आफ्टर दैट कार्ट लिस्ट एंड कार्ट चेकआउट का भी। ये कैसे करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जैसे अभी कंसिडर करो, सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं अपन होम का। मॉड्यूल में कंसिडर करो होम करते हो तो होम राउटिंग में सबसे पहले मैं पाथ क्रिएट कर देती हूँ। तो मैं होम में कैसे कर देती हूँ, पाथ बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रख देती हूँ। जैसे मेरा कंपोनेंट लोड हो जाए तो बाय मतलब जब भी मेरा पाथ एम्प्टी रहे तो वो होम मॉड्यूल को लोड कर दे। देन कंपोनेंट, यहाँ पे मैं सब प्योर कंपोनेंट कॉल कर देती हूँ होम। ये हो गया मेरी होम की राउटिंग। देन मेरे पास था होम डैशबोर्ड अगेन। जैसे अपन नॉर्मल राउटिंग क्रिएट करते हैं ना ऐप राउट्स में, सेम वैसे मैं यहाँ पे राउटिंग क्रिएट कर देती हूँ, लाइक होम डैशबोर्ड। ठीक है। देन यहाँ पे नाम दे देती हूँ होम, सॉरी, कंपोनेंट, कंपोनेंट विल बी आवर होम डैशबोर्ड को मैं यहाँ पे लोड कर दूंगी। गॉट इट, इतना समझ में आ गया सबको। देन सेम में कर देती हूँ ये अपना, विच वन, कार्ड के लिए करती हूँ। या फिर रहने दो, मैं सबसे पहले इसको लोड करके दिखाती हूँ आपको कि होम कैसे लोड होगा मेरा। देन अगर मैं जाऊंगी ऐप राउट्स डॉट टी एस, ठीक है। अब भी यहाँ पे अपने को ऐप राउट देखो, जब भी अपना कंपोनेंट लोड होता है सबसे पहले मेरा यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लोड हो रहा है, होम नहीं। अपन जो क्रिएट किए कंपोनेंट वो नहीं लोड हो रहा है। बाय डिफॉल्ट अपना कंपोनेंट कौन सा लोड हो रहा है, ऐप कंपोनेंट। कैसे पता अपने को, जैसे आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल चले जाओगे आपको पता चल जाएगा कि आपका सबसे पहले कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट लोड हो रहा है। दैट मीन्स ऐप कंपोनेंट लोड हो रहा है, मतलब सबसे पहले ऐप राउटिंग लोड हो रही। तो मुझे ऐप राउटिंग में बताना पड़ेगा कि कौन सा मॉड्यूल मुझे सबसे पहले लोड करना है। गॉट इट, मुझे कौन सा मॉड्यूल सबसे पहले लोड करना है, कौन से चिल्ड्रन, मतलब ये अभी उसके चिल्ड्रन ही हो गए ना, ये मेरा मेन मॉड्यूल हो गया। उसके चिल्ड्रन मुझे कौन से चिल्ड्रन लोड करने हैं वो सबसे पहले मैं उसको बताती हूँ। तो मुझे यहाँ पे लोड करना है सबसे पहले, लाइक home module, correct? So modules, under the module we have our home, and then under the home I have module। ठीक है, फिर इसको करते हैं इंपोर्ट करने के बाद। दिन ये इसका क्या बोलते हैं, सिंबल मतलब सिंटैक्स है कि मॉड्यूल लोड करने का सिंटैक्स क्या है। तो ये अपना सिंटैक्स है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, लेजी लोडिंग में इंटरव्यू क्वेश्चन आता भी है कि व्हाट इज द सिंटैक्स टू लोड द राउट्स। तो ये उसका सिंटैक्स है। तो ये आप अच्छे से याद करके लिख लेना, इजी है, 2-3 बार लिखोगे तो पता चल जाएगा कितना इजी है। देन मैं सबसे पहले मैंने लोड किया, देखो जैसे मेरा पाथ एम्प्टी है तो मुझे कौन सा कंपोनेंट लोड करना था, होम कंपोनेंट। सो ऑटोमेटिकली मेरा होम कंपोनेंट लोड हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे। एक काम कर देती हूँ, यहाँ पे मैं एक HR दिख देती हूँ। ठीक है, समझ में आ जाएगा। हो गया, लाइन के नीचे मेरा कंपोनेंट लोड हो रहा है मेरा, जैसे पाथ एम्प्टी है वैसे मेरा होम कंपोनेंट लोड हो गया। अभी मैं दूसरा करते हैं, अपन अपने पास था एक कार्ट मॉड्यूल का, देखते हैं। कार्ट राउटिंग क्रिएट कर देते हैं सबसे पहले। कार्ट राउटिंग है मेरे पास, यहाँ पे दिख देती हूँ पाथ। कौन से मॉडल क्रिएट करे अपन ने, अंडर द कार्ट, कार्ट लिस्ट। ठीक है, कार्ट लिस्ट में मैं क्या कर रही हूँ, कंपोनेंट कौन सा लोड करूंगी, ऑब्वियसली कार्ट लिस्ट वाला। सो कार्ट लिस्ट अगेन, देन आई हैव कार्ट लिस्ट, देन आई हैव कार्ट चेकआउट। यहाँ पे कार्ट चेकआउट कॉल कर देती हूँ। देन कार्ट विश लिस्ट। ठीक है, विश लिस्ट चेकआउट।
देन ये अपन कॉल करते हैं अपने ऐप राउट डॉट टीएस पे। मैं यहाँ पे कौन सा मॉड्यूल अभी कॉल करूंगी? कार्ट मॉड्यूल। जस्ट मुझे कार्ट मॉड्यूल लोड करना है वैसे। तो इनिशियली मैंने होम पे एम्प्टी इसलिए कि रखा था, जब भी मेरा कोई एम्प्टी पेज लोड हो जाए तो मुझे होम मॉड्यूल लोड करना था, बट अभी ऐसे करना है कि नहीं, मुझे यहाँ पे लोड करना है कार्ट। सो मैं पाथ दे देती हूँ कार्ट लोड चिल्ड्रन। क्या लोड करना है मुझे अभी? कार्ट मॉड्यूल। सो इम्पोर्ट, अंडर दिस इम्पोर्ट अपन मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, जो अपन मॉड्यूल यूज करना है वो। तो मुझे कौन सा मॉड्यूल यूज करना है? कार्ट मॉड्यूल। से अंडर द मॉड्यूल वी हैव कार्ट, अंडर दैट कार्ट कार्ट मॉड्यूल। ओके, इसको डॉट दे दे। मुझे जो मॉड्यूल लोड करना है वो कार्ट मॉड्यूल। देखो अभी, ठीक है, कार्ट। ये राउटिंग लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। सो यहाँ पे लिखते हैं अपन राउटर लिंक। सबसे पहले मुझे यहाँ पे कॉल करना है सिर्फ कार्ट। सिर्फ कार्ट लिखा था क्या? कार्ट लिस्ट, कार्ट चेकआउट एंड कार्ट। ठीक है, यही तीन है मेरे पास, ये नहीं है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ राउटर लिंक। यहाँ पे राउटर लिंक पे लिख देती हूँ मैं कार्ट विश लिस्ट, सॉरी कार्ट लिस्ट है। अभी मुझे बताओ, डायरेक्टली मैं कार्ट लिस्ट कॉल करूंगी हूँ तो होता है क्या? देखो कार्ट लिस्ट हो रहा है क्या? कार्ट लिस्ट क्लिक तो कर रही हूँ, यहाँ पे लिंक भी बढ़ रही हूँ, लोकलहोस्ट 4200/कार्ट लिस्ट। देखो अच्छे से राउटर एरर क्या बोल रहा है मुझे कंसोल में कि कैन नॉट मैच एनी राउट्स यूआरएल सेगमेंट कार्ट लिस्ट। मैं कार्ट लिस्ट पे क्लिक कर रही हूँ, तो अगेन मैं क्लिक कर रही हूँ, देखो मेरे कंसोल एरर बढ़ते जा रहे हैं। देखो आया, वो मैच ही नहीं कर पा रहा, जस्ट बिकॉज। क्यों नहीं मैच कर रहा है वो? अब देख सकते हो मैंने ऐप राउट डॉट टीएस में क्या लिखा था, बाय डिफॉल्ट मेरा लोड होना चाहिए। मतलब यहाँ पे पाथ क्या दिया था मैंने? कार्ट। तो जब भी अपन राउटिंग करेंगे ना, तो अभी मुझे ऐसे दिखना पड़ेगा, कार्ट एंड देन कार्ट लिस्ट। ये मेरा कहाँ से हो गया? ऐप राउट टीएस में जो मैंने डिफाइन किया वो, और स्लैश फॉलोड बाय जो मैंने अपने कार्ट मॉड्यूल में ऐड किया है वो। तो देखो, जैसे मैं अभी यहाँ पे क्लिक करती हूँ कार्ट लिस्ट, आ गया मेरा कार्ट, कार्ट लिस्ट वर्क। सेम फॉर कार्ट जो अपना था चेकआउट, उसके लिए देन सेम फॉर मेरा कार्ट विश लिस्ट। अभी कार्ट की राउटिंग कहाँ है? वेर इज कार्ट राउटिंग फाइल? ठीक है, ये स्पेलिंग हमेशा सेम रहनी चाहिए, अदरवाइज आप कितना भी मैच करोगे कभी मैच नहीं होगा। चेकआउट एंड देन हैव कार्ट विश लिस्ट। ठीक है, ये होगी मेरी कार्ट की राउटिंग। देखो कार्ड चेकआउट, कार्ड विश लिस्ट। आगे में ना जो मुझे कंपोनेंट लोड करना है वही कंपोनेंट में लोड कर रही हूँ, और वी कैन से लाइक दैट कि वही मॉड्यूल में लोड कर रही हूँ। मुझे कार्ड का मॉड्यूल लोड करना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ कार्ड का मॉड्यूल ही लोड कर रही हूँ। जब मैं होम पे क्लिक करूंगी तब जाके मेरा होम मॉड्यूल लोड होगा। अभी होम इसलिए लोड नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ राउटर लिंक लिखा ही नहीं था, इसलिए। करेक्ट, ये हो गया मेरा कंपोनेंट, मतलब लेजी लोडिंग का एक स्ट्रक्चर। देन मैंने कैसे क्या किया था? होम किया था, कार्ट किया था, सेम एज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का भी सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या करूंगी मैं? प्रोडक्ट का राउटिंग किया किया था आपने? नहीं किया था। सो सबसे पहले प्रोडक्ट की राउटिंग क्रिएट कर लेते हैं, लाइक पाथ प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट जो कंपोनेंट है वो लोड कर देते हैं, स्लैश कंपोनेंट प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट डैशबोर्ड। ठीक है, प्रोडक्ट डैशबोर्ड हो गया मेरा। देन हो गया मेरा, तो मेरे दूसरे है वो प्रोडक्ट आइटम। आइटम देन हो गया मेरा प्रोडक्ट लिस्ट। लिस्ट एंड हो गया मेरा
आइटम। अगर मैं ये सेम उधर कॉल करना है मुझे, तो ये सब राउटिंग कहाँ पे दे दूंगी मैं? अपना ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में। करेक्ट। प्रोडक्ट, मेरे पास डैशबोर्ड है, देन वी हैव प्रोडक्ट आइटम एंड लिस्ट। आइटम, अगेन वी हैव लिस्ट, लिस्ट है आइटम। ठीक है, यहाँ पे मुझे आ जाएगा प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट मुझे कहाँ से मिलेगा अभी? अपना ऐप राउटिंग डॉट TSC। सो वेयर इज माई ऐप राउटिंग फाइल? ऐप राउट डॉट TSC मुझे अभी ऐड करना पड़ेगा, ये सेम ऐड करना पड़ेगा मुझे प्रोडक्ट मॉड्यूल के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरा पूरा प्रोडक्ट मॉड्यूल लोड हो जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ कार्ट, मॉड्यूल में मेरा आ गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में मुझे कौन सा मॉड्यूल लोड करना है? प्रोडक्ट मॉड्यूल। यहाँ पे क्या आ गया? मेरा प्रोडक्ट मॉड्यूल का नेम। तभी मेरा क्या लोड हो गया? प्रोडक्ट, पूरा मॉड्यूल लोड हो जाएगा। प्रोडक्ट डैशबोर्ड, प्रोडक्ट आइटम्स, प्रोडक्ट लिस्ट। ये हो गया अपना एंगुलर में लेजी लोडिंग कैसे यूज करते हैं। समझ में आ गया? बहुत इजी है, बट सिर्फ अपने को एक कंसिडर करना पड़ता है कि अपनी ऐप राउट डॉट टीएस फाइल कैसी बनेंगी। और यहाँ पे अपने पास जितने भी, मतलब डजेंट मैटर, मेरे पास प्रोडक्ट में 50 भी कंपोनेंट में, यहाँ पे 50 कंपोनेंट की भी राउटिंग में यहाँ पे कर सकती हूँ प्रोडक्ट राउटिंग डॉट टीएस में। और मैं वो कॉल करूंगी। जैसे अपन यूट्यूब यूज करते हैं, तो जैसे मैं यूट्यूब के होम पे क्लिक करती हूँ तो मुझे जितने भी वीडियो चाहिए वो, देन में सपोज पर्टिकुलर कोई सर्च करूँ तो वो आ जाते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू दैट मॉड्यूल लोड करते हैं। ठीक है। अगर कंसिडर करो मुझे अभी एक कंपोनेंट, लाइक ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है मेरी कि कार्ट का ये चेकआउट कंपोनेंट मुझे प्रोडक्ट में यूज करना है, ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो अपन क्या ई कंपोनेंट दोबारा क्रिएट करेंगे क्या? नहीं। सो यही कार्ट चेकआउट कंपोनेंट सिंपली मैं क्या पे कॉल करूंगी? मुझे जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है वहां पे भी। लाइक कंसिडर करो मुझे अभी कार्ट चेकआउट कंपोनेंट मुझे चाहिए मेरा प्रोडक्ट के मॉड्यूल में। सो मैं कैसे यूज करूंगी डायरेक्टली? देखो, कार्ट चेकआउट, इसका सिलेक्टर ले लेंगे और यहाँ पे जहाँ पे भी मुझे चाहिए वहां पे ऐड कर देंगे आपका चेकआउट। दैट मीन्स कार्ड चेकआउट कंपोनेंट कहाँ पे ऐड किया मैंने? प्रोडक्ट डैशबोर्ड में। सो प्रोडक्ट डैशबोर्ड पे मेरे दो कंपोनेंट ऐड। अभी एंगुलर 14 अबाउट ऐसे है, बट प्रीवियसली अपने को कैसे करना पड़ता था? बाय यूजिंग शेयर्ड मॉड्यूल। सो शेयर्ड मॉड्यूल यूज करना पड़ता, तो जो भी कंपोनेंट मुझे यूज करना है मुझे वो कंपोनेंट ऐड करना पड़ता था अंडर द एक्सपोर्ट सेक्शन। ठीक है, जैसे इंपोर्ट है वैसे एक्सपोर्ट रहता था। सपोज मुझे ये कंपोनेंट दूसरी जगह पे यूज करना है, तो वो मुझे एक्सपोर्ट में ऐड करना पड़ता था। एक शेयर्ड मॉड्यूल बोलना पता मतलब क्रिएट करना पड़ता था, वो ऐड करना पड़ता था, देन जाके अपन कंपोनेंट यूज कर पाते थे। बट अभी ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज अपने पास एक प्रॉपर्टी है कंपोनेंट स्टैंड अलोन ट्रू और फॉल्स, अकॉर्डिंग टू दैट अपन यहीं से उसको डायरेक्टली उधर ऐड कर पाए। सो ये होगा अपना लेजी लोडिंग। लाइक एंगुलर में लेजी लोडिंग कैसे क्रिएट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके देन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अपन हाउ टू क्रिएट कस्टम डेकोरेटर।